नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 4 से लेके 14 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। टॉरस, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर वो आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और बाकी रीडिंग हो सकता है किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, द एम्प्रेस का कार्ड, वो अभी आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। वो ये देख रहा है कि आप अ, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप खुद से प्यार कर रहे हो, सज रहे हो, संवार रहे हो। आपके प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। अभी देखते हैं अगर हम एम्प्रेस कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह खुद का ख्याल रख रहे हो। डेथ का कार्ड, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्योंकि पहले उनको लगता था कि रिश्ते में सारी चीज़ें ख़त्म हो गया है और अभी आपके पास चीज़ों की क्लैरिटी है। आपको पता है क्या सही है क्या नहीं है। आपने बहुत देर तक रुका है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, सोचा है, समझा है। अभी आपके पास क्लैरिटी है। जो जिस कारण से भी रिश्ता ख़त्म हुआ था, अभी आप लोगों को पता ही है अगर कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया भी शुरू होता है। तो उनको लगता है कि आपने रुक के सोच के समझ के चीज़ों को अच्छे से समझा और अभी आपके पास चीज़ों की क्लैरिटी है। इसीलिए अभी आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। इसीलिए आप अभी एम्प्रेस के एनर्जी में हो और उनको ये लगता है कि अभी आप सारे चीज़ों को समझ के खुद पर ध्यान देना ज़रूरी समझा। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस। आप क्या सोचते हो टॉरस, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके दिमाग में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप परेशान हो, आपको लड़ाई झगड़ा याद आ रहा है या फिर आप अपने दिमाग में वो पुरानी लड़ाई झगड़े को याद करके थोड़ा परेशान हो या फिर आपको लगता है कि वो पुराने लड़ाई झगड़े को याद कर रहा है। क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है तो ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आप पुराने लड़ाई झगड़े को याद कर रहे हो या फिर आपको ये लगता है कि वो पुराने लड़ाई झगड़े को याद करके दिमाग को थोड़ा अशांत कर रहे हैं। तो देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि उनके दिमाग में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर आपके दिमाग में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। आप लोगों की रिश्ते में कार्ड भी वैसा ही आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप लोगों को लगता है या फिर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में अचानक से क्या हो जाता है, क्या होता है, आपको सारी चीज़ों की पता नहीं चलता है क्योंकि आप लोग जो हो, आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और लोग आके रिश्ते में कुछ बोलते हैं, करते हैं जिस कारण से झगड़ा होता है। हो सकता है ये उनकी दोस्त हो,
आपके दोस्त हो, घर वाले हो, इसीलिए अचानक से आप लोगों की रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी परेशानी आता है। ये सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में चल रहा है करेंटली। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। टॉरस, आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। द मून का कार्ड आया है, वो दुखी है, परेशान है, किसी चीज़ से किसी बात से उनको दुख है, वो पुरानी बातों को हो सकता है याद कर रहा है। अगर हम द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें, जस्टिस का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उनको लगता है कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है। उनको लगता है रिश्ते की सारी बोझ वो अकेला उठा रहा है या उठा रही है और वो जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला है, इसीलिए उनको जस्टिस चाहिए। वो जस्टिस चाहते हैं अपने रिश्ते में, इसीलिए वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है। उनको लगता है जो इमोशन आप उनको दिखा रहे हो वो काफ़ी नहीं है, इस कारण वो दुखी है, परेशान है। वो आपसे जस्टिस मांगता है या फिर पुरान अभी जो उनका करंट फीलिंग जो है, अगर मैं कहूँ इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं, तो वो जस्टिस चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जैसा किया है रिश्ते में, जितना दिया है, जितना एफर्ट डाला है, क्योंकि उनको लगता है रिश्ते की सारी एफर्ट उन्होंने अकेला ही डाला है, आपने कुछ नहीं किया। तो अभी वो जस्टिस चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप अपना इमोशन जो है वो हाइड कर रहे हो, इमोशन दिखा नहीं रहे हो, इसीलिए वो परेशान है। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। टॉरस, टू ऑफ कप्स, आप चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत हो, प्यार हो, क्योंकि आपको लगता है ये आपके सोलमेट है, उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उनके साथ आपका प्यार का रिलेशन है, ऐसा आपको लगता है। अभी अगर हम टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टू ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एंड द हर्मिट का कार्ड। क्योंकि आपको ये इसीलिए लगता है कि ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपको प्यार बांटना चाहिए। दो तीन कार्ड ही मेजर अरकाना के कार्ड है। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सारे मेजर अरकाना के कार्ड ये बताते हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये बहुत ही पुराना रिश्ता है। आप लोग एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, आपको सब कुछ पता है। अभी आपको लगता है कि अभी रिश्ते में अगर बैलेंस किया जाए तो रिश्ते की पुरानी जो परेशानी है वो ख़त्म हो सकता है और आप लोगों का रिश्ता जो है एक नए लेवल पे जा सकता है। ये सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी है ये अभी आपके पास है और आप ये भी जानते हो आप जो भी डिसीजन लोगे इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। इसीलिए आप अपना प्यार का कप मतलब प्यार निवेदन करना चाहते हो उनको। आप चाहते हो कि वो प्यार के संदेश लेके आपकी तरफ आए या फिर आप उनकी तरफ जाओ, एक ही बात है। क्योंकि आपको अभी पता चल गया है कि आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है। आप दोनों ही ओल्ड सोल हो, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और अभी आपका जो समय है ये आपकी तरफ है। आपका रिश्ता, आपकी किस्मत की जो पहिया है अभी ये आपकी तरफ घूम रहा है। अभी देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत जल्दबाजी से कोई एक तो है जो इस रिश्ते में पहल करेगा, अपना प्यार लेके जाएगा, प्यार का संदेश। और फिर अगर हम देखें नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है उसको अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। द हेरोफिन का कार्ड,
एस ऑफ कप्स का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ते में, मैंने पहले ही कहा है कि आपको लगता है ये आपका सोलमेट है, आप टॉरस, आपको लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपका सोलमेट है। और आपको सारी चीज़ों की नॉलेज भी है, क्योंकि आपने जीत के डर के आगे जीत जो होता है उसको हासिल किया है। आप अपने अंदर हिम्मत लाया है आपने, आप अपनी समझदारी से, हिम्मत से चीज़ों को सही किया है। आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, और आपको ये भी पता है कि ये आपके सोलमेट भी है। इसीलिए इस रिश्ते का आउटकम जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आप लोगों में से कोई एक तो है जो बहुत जल्द रिश्ते में प्यार लाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, और आपके रिश्ते में प्यार भी है तो ये आप दिखाना चाहते हो। पहले उनको जो लगता था कि आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना इमोशन दिखाना चाहते हो, प्यार दिखाना चाहते हो। आपको पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो और प्यार करते हो। इसीलिए इस रिश्ते का आउटकम आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि प्यार दोनों में ही है और प्यार जो है ये दिख रहा है, लेकिन आप लोग पहल नहीं कर रहे हो। लेकिन बहुत जल्द कोई एक, आप दोनों में से जो कोई एक होगा जो रिश्ते में पहल करेगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप लोगों में कुछ छुपा हुआ था वो चीज़ें तो बाहर आ गया है। अगर आप लोग एक दूसरे को ह्यूमिलिएट कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, या फिर आपका ईगो जो है आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको अगर लगता है कि इस रिश्ते से बाहर जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए, तो आपने इस रिश्ते से अगर बाहर चले भी गए थे तो अभी पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि आपके पास जो रिश्ता है उसकी जो क्लैरिटी है वो आपको मिल गया है, तो परेशानी किस बात की। और आपको अगर अपना ईगो जो है वो आपको रोक रहा है, तो अपनी ईगो को साइड में रख के चीज़ों को सही कीजिए। अगर आप रिश्तों से बाहर चले गए थे तो कुछ देर के लिए अगर आप लोगों ने ब्रेक लिया था किसी ने भी, तो रिश्ते को फिर से अब अगर आप शुरू कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर आपको पुरानी चीज़ों से अभी फुर्सत नहीं है, पुरानी चीज़ों को भूलना, पुरानी चीज़ों से बाहर आ जाना, तो ये गलती होगी, क्योंकि जो सारे कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों को जो गाइडेंस दिया जा रहा है, पुरानी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अलग कीजिए और पॉजिटिवली सोचिए और रिश्तों पे मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आपका ईगो उस आपको रोक रहा है, अगर आप चीज़ों से भाग रहे हो, या फिर आपको लगता है आपने कुछ ऐसा कुछ छुपा के रखा है जो किसी को पता नहीं है, तो चीज़ें तो बाहर आ ही गया है। अगर आपको लगता है कि रिश्ते से बाहर जाके रिश्तों में समाधान आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिश्ते में रहना है तो सारे नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके, प्यार तो आप लोगों में है, तो अगर रिश्ते में प्यार लाना है तो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके पॉजिटिव तरह से सोच के रिश्ते को आगे बढ़ाइए और रिश्ते पे मेहनत कीजिए और प्यार लाइए। जो प्यार आपके दिल में है उसको छुपाइए मत। अगर आपने ब्रेक लिया था तो फिर से रिश्ते में लौट आ सकते हो, लेकिन अगर आपको ईगो आपको रोक रहा है तो ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में प्यार है, ईगो के कारण आप रुकिए मत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।